अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमारी शक्तियां वेस्ट कब होती है? शक्तियां वेस्ट कब होती है? जब हम कोई भी टॉक इंडिविजुअल करते हैं तो वेस्ट हो जाती है। कैसे? मैं कहूं तो आपको प्रश्न करने का है, कैसे तो बोलना चाहिए। कैसे? कोई आप इंडिविजुअल टॉक करोगे कि मैं राम को भगवान मानता हूं, या तो मैं गुरु को मैं गुरु मानता हूं, या कि मैं रिचुअल्स को फॉलो करता हूं, इसको ही मानता हूं। इसका मतलब है यू आर अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। और कोई बात करेगा नहीं नहीं हमारे राम तो ग्रेट है, हमारी धार्मिक क्रिया है बहुत अच्छी है, हमारे गुरु है वो ग्रेट है, ऐसी बात करोगे ना तो योर टॉक इज इंडिविजुअल बट नॉट यूनिवर्सल। यस और नो? And they create the so many discrepancy in your life, and they create the so many curtain in your life because of your jnana is a viewpoint, but viewpoint you present as the ultimate. That's to be called the biggest loss of in your life individually. You understand me? कोई भी बात को मानना वो गलत नहीं है, मगर मानने के बाद हमको ये समझना है कि ये स्टैंडर्ड में इसीलिए आए कि पास होके, फिर वो स्टैंडर्ड में इसलिए जाना है पास होके, मगर यहाँ क्या होता है? तो पास होके आगे जाने का कॉन्सेप्ट सही है, मगर स्टक होने का कॉन्सेप्ट सही नहीं है। और फिर वही स्टक होने के बाद आपकी मैच्योरिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका ज्ञान व्यू पॉइंट वाला है, और व्यू पॉइंट वाला ज्ञान किसी के पास जाओगे तो आपको व्यू पॉइंट पक्का करना पड़ेगा, यही बराबर है, यही बराबर है, वो बराबर नहीं है, यही बराबर है, वो बराबर नहीं है। फिर दे क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट्स, और आप कभी आगे नहीं जाओगे, क्योंकि आपने खुद ही क्या बना दिया? भी आप बाहर कैसे निकलोगे? आपको निकलना कैसे निकलोगे? बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। आपका माइंड सेट हो गया। क्या हो गया? दैट्स इट। तो जो व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति ने खुद ने अपनी सोच से बाउंड्री बना लिया, वो कभी बाउंड्री लेस। दैट द बिगेस्ट लॉस। क्या बताया? व्यक्ति को डेवलप होने में बिगेस्ट लॉस है, वो डेवलप नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? और वही सर्कल के अंदर रहता है, और बाद में उसका पूरा संसार किसमें होता है? सर्कल में। जब कोई भी सर्कल में जाते हैं कोई व्यक्ति, तो धीरे धीरे वहां से संसार शुरू होता है। पहले भगवान के श्रृंगार, आज अच्छा था कल अच्छा नहीं आया, फिर फॉलोअर्स, उनके डिसाइपल्स, ये स्वामी अच्छा है, ये स्वामी अच्छा नहीं है, फिर शिष्य, ये फॉलोअर्स अच्छे, ये फॉलोअर्स अच्छा नहीं है, ये टेंपल अच्छा है, ये टेंपल अच्छा नहीं है, यानी संसार शुरू हो गया। उसी में संसार शुरू हो गया, क्योंकि आपका विजन कैसा है? लिमिटेड। अभी जो कुछ भी करेंगे अच्छा बुरा, वो किसमें देखोगे? उसमें ही देखोगे ना। तो आप इससे आगे नहीं जा सकते। आपकी सोच क्या हो गई? देखो, यू अंडरस्टैंड? तो ज्ञानी क्या कहते हैं? हमारा जीवन, हमारी सोच पानी के प्रवाह की तरह बहनी चाहिए, तो एक दिन समंदर में मिल जाएगी। क्या बताया? बहती होनी चाहिए। अनुभव लेके आगे बढ़ो, अनुभव लेके आगे बढ़ो, अनुभव लेके आगे बढ़ो। स्ट्रक होना नहीं है, तो एक दिन हम समंदर में चले जाएंगे। और जब समंदर में जाएंगे तो नो इंडिविजुअलिटी, मगर जहां तक बह रहे और स्टक हो गए, दैट्स योर इंडिविजुअलिटी। यू स्टॉप देयर। राइट और रॉन्ग? फिर आपका ग्रोथ क्या हो गया? नहीं, आपका ग्रोथ कैसे? आप स्टक हो गए तो क्या हो गया? तो ये बात जो मैं बताता हूं, ये साइंटिफिक प्रोसेस है, ये थियोरिटिकल प्रोसेस नहीं है, ये रिचुअल्स नहीं है, ये रिलीजियस नहीं है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। क्या है?
अगर मेरे को शालिग्राम बनना है और मैं कोई पहाड़ के ऊपर पत्थर की तरह हूं, मगर पानी के मार से मेरे को तोड़ा गया और मैं कैसा टूटा, उल्टा सुल्टा, राइट और रॉन्ग। फिर बाद में मैं पानी के अंदर बहता रहा बहता रहा बहता रहा और सभी कॉर्नर क्या हो गए, सभी कॉर्नर धीरे धीरे, क्योंकि मैं बहता रहा। अगर मैं स्टक हो गया होता तो मेरे कॉर्नर वही के वही रहते, मगर जब बहता रहा बहता रहा बहता रहा नदी के अंदर, तो एक दिन में शालिग्राम बन गया। मगर स्टक हो गया तो ऐसे ही रहा। नाउ यू अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। ये बात आज नहीं तो कल हमारे इंडिविजुअल प्रोग्रेस के लिए सोचने की जरूरत है। यू हैव टू अवेयर, राइट और रॉन्ग, दैट्स इट। ये दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो गलत है, मगर ये भी नहीं है कि जो अल्टीमेट है। यू हैव टू थिंक, रॉन्ग भी नहीं है और अल्टीमेट भी नहीं है। अल्टीमेट तो यहां है। ये दुनिया में घूम के आखिर आना कहाँ है? दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। अगर इसकी पहचान हो गई तो घूमने की जरूरत नहीं, हो गई तो घूमने की जरूरत, राइट और रॉन्ग। समझायो कि ना समझायो? तबने कहूं છું, તમને સમજાયો કે નહીં? સમજવાની જરૂર છે। જીવનમાં આપણે પોતે આપણી પ્રગતિ માટે શું કરવું જોઈએ, ધેટ્સ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મેટર, ઇટ ઇઝ નોટ અ ફેમિલી મેટર। રામ મોક્ષે ગયા, સીતા અહીંયા છે, ઇટ્સ અ ફેમિલી પ્રોબ્લેમ ઓર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ? સમજાય છે કે નહીં? हमेशा path of freedom is always individual. It is not a problem of society or families. It is an individual matter. મારે આ સંસારથી મુક્ત થવું છે તો મારી દ્રષ્ટિ કેવી હોય, that is important for me individually, not for all. બીજા બધાને શું વિચારવું છે એ મારો સબ્જેક્ટ, પણ મારે શું વિચારવું છે for myself એ તો મારી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વાત છે। દુનિયાને જે કરવું હોય તે કરે, ઇટ્સ ઓકે। એ દરેક બાબતમાં આપણે આંખો ખુલ્લી રાખ, મેં પહેલા કીધેલું, આઈ ઓપનર। જ્ઞાની કેવા હોય? આઈ ઓપનર, આંખ ઉગાડનારા। જ્ઞાની એવા ના હોય કે તમને હેન્ડીકેપ બનાવે। કેવા બનાવે? समर्थ बनावे, स्वतंत्र बनावे। केवा बनावे? पर जे ज्या हेन्डीकेप बनावानी वात होय त्या समझवानुं के त्या प्रोग्रेस ना होय। शुं ना होय? त्या लाचारी, डिपेंडन्सी, नो फ्रीडम। यू फॉलो द ट्रेडिशन, लाइक इट और नो।